हेलो गाइस, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ जो है वो सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये जो भी टेस्ट वगैरह करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जामिया का जो एक पैटर्न चला आ रहा है उस पैटर्न पे, या ये कहिए कि जामिया का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, बीए प्रोग्राम के लिए हो या बीए पॉलिटिकल साइंस हो, बीए ज्योग्राफी हो, बीए हिस्ट्री हो, कोई भी बी ऑनर्स हो, लैंग्वेज वगैरह का छोड़ दिया जाए, सोशोलॉजी साइकोलॉजी, सब के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके काफ़ी आप हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्रॉपर। इसके लिए तो पहले एक लेक्चर चलता है, पूरा लेक्चर है, पूरा मतलब 4 महीनों तक रेगुलर लेक्चर चलता है, 3-4 टीचर आपको वहाँ पे गाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लास्ट टाइम होता है वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू पे फोकस कराना होता है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, तब जाके आप एक टेस्ट पैटर्न जो है, एंट्रेंस का जो पैटर्न है, उससे आप अवेयर हो पाएंगे और अच्छे से एग्जाम हॉल में बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस का जो ओरल हुआ था उसका कुछ डेटा हमारे पास, ये भी 15 पेज का है। मैं पॉसिबल नहीं है कि पूरा करा पाऊँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना कराने का कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन आप लोग चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम नॉमिनल चार्ज आपको पे किया जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर, यानी किसके पास ये राइट होता है कि किसी भी केस को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है इंडिया में, भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी केस को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया wants to resign, he has to address the letter to resignation to the, यानी अगर इंडियन प्रेसिडेंट चाहता है कि वो अपना रिज़ाइन देना चाहे तो वो उस रेजिग्नेशन लेटर को किसको सबमिट करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करेगा। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, 250 होगा। देखिए ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा पहले, क्या है राज्यसभा, क्या है पार्लियामेंट, क्या है लोकसभा, क्या अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा में, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है वो सारा पढ़ाने जाने के बाद में आपसे ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप कितना पढ़ रहे थे, कितना नहीं पढ़ रहे थे। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंश्योर्ड, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, पार्ट 4A जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी जो शेड्यूल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से स्टेट के साथ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो गोवा के साथ में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते इसका भी एक्सप्लेनेशन है, वो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। The 73rd amendment was brought into force to give effect to one of the directive principle to state policy mentioned in, ये तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आर्टिकल 40 है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इजीली आप कर लेंगे। अगर लेक्चर अटेंड किए होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझाया गया होगा। नेम ऑफ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडियन हिस्ट्री में अब तक एक ही बने हैं, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचायती राज बिलोंग्स टू, यानी पंचायती राज है किससे बिलोंग करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लिस्ट है, उसमें से ये जो सी है स्टेट लिस्ट, उसके अंदर ये आता है पंचायती राज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इन इंग्लिश शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल जो है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को मेंशन किया गया हुआ है, उसमें कौन सा लैंग्वेज जो है उसको मेंशन नहीं किया गया हुआ। जो ऑप्शन दिया गया उसमें पर्शियन, संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली, सभी को मेंशन किया गया, बट पर्शियन इज नॉट मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैंड, यानी फर्स्ट मीटिंग जो था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वो कहाँ हेल्ड हुआ था, कब हेल्ड हुआ था सॉरी, तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीटिंग हेल्ड हुआ था। और कहाँ में हुआ था अगर आप लोग ये कमेंट में कर देंगे तो इससे पता चलेगा आप कितना तैयारी कर रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के टाइम का है, या ये कहिए कि बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारा लेक्चर में प्रोवाइड हो जाएगा आपको। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत वाला मसला है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट का, तो उसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपको बताया गया हुआ है। द आर्टिकल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो आप बता दो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इस आर्टिकल के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो आर्टिकल 370 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर देता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है कहाँ से बोरो किया गया हुआ है, और विच पार्ट इज़ रिलेटेड टू द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है,
मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, तो इसको अपर हाउस में ही अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग अब अगला जो होगा उसमें मैं कुछ और कराने का प्रयास करूँगा। इतने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि बी ऑनर्स जामिया का हो, AMU का हो, कोई भी बी ऑनर्स हो, बी ऑनर्स जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, अगर आप चाहते हैं और CUT के किसी भी डोमेन के द्वारा आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम दे किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू, अगर वो कोर्स चला गया लाइक हिस्ट्री जामिया का चला गया हुआ है या AMU का कोई चला गया हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो उस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप नहीं ढूंढ सकते, उस कांटेक्ट नहीं मिलता है, तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे कांटेक्ट चाहिए आपका, आपसे कांटेक्ट करना है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए यहाँ पर जो कोचिंग वाला जो प्रोविज़न है वो केवल और केवल मैं नहीं कराता हूँ। वहाँ पर आपको 3-4 टीचर मिलेंगे जो अलग अलग फैकल्टी होंगे, कोई हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कोई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर कोई एक पढ़ा रहे तो कोई पॉलिटिकल पढ़ाएगा, कोई मेडिवल पढ़ाएगा, सब अपने अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। और ख़ास बात यह है कि वो उसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, जामिया और AMU से हमारे पास फैकल्टी होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।